Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया, शानदार, एकदम झकास। कैसे चल रहा है तैयारी? तो आज आप लोग का बेसिकली होने वाला है एग्जाम। किसका? एटीपी का। तो एटीपी के बच्चे काफी टेंस्ड है, ठीक है। मैंने बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया। अच्छा, पिछले कुछ सालों में क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ 5 मार्क्स में, वो भी मैंने करवाया। तो अब बारी है हम लोग का लास्ट लास्ट का प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करने का, जो कि हर एक चैप्टर का मिला करके है। तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लर्निंग क्या इन्वॉल्व करता है? क्ल्यू, ड्राइव, रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ध्यान से देखते चलना, ठीक है, समझते चलना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, Which of the following is an element of sensing the opportunity? Ability to perceive करने का क्षमता, insight into change, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इनोवेटिव क्वालिटी, नवीनता, नयापन लाना, ये ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड में क्या कहा गया है जरा देखिए। थर्ड में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट? कौन सा एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या क्या होता है? एक एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है, तो इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, इन गेटिंग सक्सेस, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दीज। समझ गए बात को? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। देखो फोर्थ में क्या कहा गया है? इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न विद लमसम पेमेंट। एक बार में पेमेंट करना ये इंसेंटिव का काम नहीं है, इसलिए इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विद। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो नॉट कंसर्न विद लमसम पेमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 में क्या कहा गया है जरा देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी इन फिजिबिलिटी स्टडी? कौन सा एसेंशियल है फिजिबिलिटी स्टडी में? कॉस्ट, प्राइस, ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आएगा, उसको मैं सिखाऊंगा कैसे करके उसको सॉल्व करना है। आ जाओ यहाँ पे क्या है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वॉल्व है? लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, लेवल्स ऑफ फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द। जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़े होंगे वो लोग तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो लोग ऑप्शन डी मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि सर जहां ऑल ऑफ द अबव मिलता है वहां ऑल ऑफ द अबव भी होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पता है क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका लेवल्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 नंबर में क्या कहा गया देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी इन फिजिबिलिटी स्टडी? देखा वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 5 नंबर वाला, वही चीज है। तो देखो इसमें कॉस्ट है, प्राइस है, उसमें भी कॉस्ट और प्राइस था। तो लेकिन गवर्न वाला समझ नहीं आ रहा है सर, तो क्या ऑल ऑफ दीज होगा? अरे पागल, कॉस्ट और प्राइस दोनों है तो ऑल ऑफ दीज ही होगा ना। समझ गए? क्योंकि कॉस्ट है, प्राइस है। देखो आ जाओ यहाँ पर भी आओ, देखो यहाँ पे है कॉस्ट है और प्राइस है। तो और ये भी फिजिबिलिटी स्टडी वाला क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू द स्टडी। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बदल दिया है, ठीक है। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। एंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन? स्टैट्यूटरी, मैनेजरियल, नीदर ए नॉर बी, और ए एंड बी बोथ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा स्टैट्यूटरी। समझ गए? ऑप्शन ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। 9 में क्या कहा गया है कि द डैश ऑफ ए बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस डैश फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑफ ए बिजनेस? लोकेशन, स्टडी, साइज, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टडी। द स्टडी ऑफ ए बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 10 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्सपांशन ऑफ बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है? तो ट्रेंड ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा? ट्रेंड ऑफ डिमांड, ठीक है। प्लानिंग इज, सर प्लानिंग कब के लिए करते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या ऑल टर्म्स? तो सर ऑल टर्म्स के लिए। 1 साल के लिए भी करेंगे, 1 से 5 साल तक के लिए भी करेंगे, यानी मिडिल टर्म, और 5 साल से ज्यादा तक के भी लिए करेंगे। लेकिन वही 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो जरा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किसके लिए करते हैं? सर प्लानिंग ना तो पास्ट के लिए करते हैं ना तो प्रेजेंट के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फ्यूचर के लिए करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट कैसा है? प्रोजेक्ट जो है वो गतिविधियों का समूह है, यानी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। चलो 14 नंबर का बात करेंगे। 14 नंबर में क्या कहा गया है देखो।
प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन किसके साथ डील करता है? वायबल प्रोजेक्ट आइडिया, लॉजिकल अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव डिमांड, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायबल प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनी स्पेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, जो भी हम लोग पैसा खर्चा करते हैं प्रोजेक्ट में वो हम लोग के लिए क्या है? विनियोग है, व्यय है, वेस्टेज है, नन ऑफ दिस। तो 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करके बाद में हम इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। 16 नंबर देखो, डीपीआर इज डीपीआर एक कैसा प्लान है? एक एक्शन प्लान है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 जेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विद, जेस्टेशन पीरियड किसके साथ कंसर्न करता है? जेस्टेशन पीरियड कंसर्न करता है इम्प्लीमेंटेशन पीरियड के साथ। ठीक है, चलो आ जाओ 18 देखो, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन या ए क्या? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। ठीक है, चलो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर? स्टेबल, अनस्टेबल, फ्लोटिंग, ना ही ए और ना ही बी। तो ये पता है कैसा होता है? ये पूरा का पूरा क्या क्या होता है बताओ जरा सा। चलो 1 मिनट पॉज करो वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके जरा सोचो कि क्या हो सकता है किसका? ये वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप, सॉरी, इज व्हाट टाइप इन द नेचर। हाँ जी बताइए, तो ये कैसा होता है? ये होता है अनस्टेबल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 का, लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, लॉन्ग टर्म लोन क्या बियर्स करता है? लॉन्ग टर्म लोन बियर्स करता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 का देखो, करेंट एसेट्स इंक्लूड, करेंट एसेट्स क्या इंक्लूड करता है? करेंट एसेट्स इंक्लूड करता है मेरा डेटर। अब इसको कोई कोई डेबिटर बोलता है, अरे डेटर होता है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, करेंट एसेट्स इंक्लूड, करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आएगा ना? करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आएगा ना? ठीक है, इसको एक बार चेक करना है तो ठीक है, करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट आएगा, चेक करना है इसको तो 21 वाला। ठीक है, चलो 22 बात करते हैं। 22 में क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देखो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीनरी जो होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, देखो ये 22 वाला जो है इसका जो ऑप्शन होगा, ये मेरे को लग रहा है नो फ्लो ऑफ फंड होगा, क्योंकि ये पता है नन कैश आइटम है, ये डिप्रिसिएशन क्या है? नन कैश आइटम है। तो ऑप्शन नंबर सी जहां तक लग रहा है वहां तक होगा। ठीक है, बट एक बार देख लेना आप लोग भी, 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो ठीक है, 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो? एसिड टेस्ट रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा एसिड को नहीं लेते हैं? तो स्टॉक को नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ जी 24 देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली सोन इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में दिखाते हैं? परसेंटेज में दिखाते हैं। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस? कौन सा ब्रेक इवन एनालिसिस का लिमिटेशन है, यानी अवगुण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में और एक टर्म बोलते हैं डिमेरिट है? टेक्निकल स्टेबिलिटी, नॉट अ लिमिटेशन, कौन सा नहीं है? टेक्निकल स्टेबिलिटी। ठीक है, 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस? कौन सा ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज है? रिस्क वैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग डेटा, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जहां तक लगता है ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। वेरी गुड। 27 वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन, वेंचर कैपिटल सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? वेंचर कैपिटल सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? कौन सा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का एडवांटेज है? हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बोथ ऑफ द अबव। तो एक बात बताओ, अगर मशीन इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा। और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा? या फिर बोथ ऑफ द अबव दोनों होगा? नीदर ए नॉर बी, या फिर ना ही ए होगा ना ही बी होगा? क्या लगता है बताओ? 28 का क्या होगा? हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो। हम्म नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा 28 का ऑप्शन नंबर है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। अगर लेबर इंटेंसिव इस्तेमाल करते ना तब जाकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता, नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव में कैसे करके ज्यादा हो जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव में तो मशीन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फैक्ट्री में
1000 खिलौना बनाना है और उसके लिए 10 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। वही अगर मशीन आ जाएगा तो 1000 खिलौनों में तो 3 वर्कर में भी काम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मशीन को ही ना कंट्रोल करना है, समझ गए। तो इम्प्लॉयमेंट रेट इसमें घटता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में मेरा इंक्लूड होता है क्या, बोथ ए एंड बी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कौन सा मेथड है क्वालिटी कंट्रोल का? इंस्पेक्शन मेथड, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी सेंट्रल मेथड, बोथ ए एंड बी और नीदर ए नॉर बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेबलिंग इज, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग है मेरा नेसेसरी, लेबलिंग नेसेसरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IFCI वाज एस्टैब्लिश्ड 1948 में हुआ था, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस इज, टेलीफोन एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। 34, कॉन्ग्लोमेरेशन इज अ टेक्निक ऑफ, जो कॉन्ग्लोमेरेशन है वो किसका टेक्निक है? वो है टेक्निक मेरा डाइवर्सिफाई इन अदर एरियाज, ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप आप लोग को ये 35 MCQ समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन में डाउट था, वो आप लोग भी देखिएगा, बट मैं भी आप लोग आंसर उसमें बता दिया हूँ, तो उसको देख करके आप लोग कर लीजिएगा। और 1 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 1 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं और एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा एग्जाम से जाने से पहले, उसको भी जरूर देख करके जाना, शायद से उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो आप लोग का CVT UG का प्रिपरेशन है, उसको भी मैं इसी चैनल में करवाने वाला हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट भरा जाएगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, मैं सारे डिटेल्स में बात करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।